पाकिस्तान की इकोनॉमी ने 4 साल की फास्टेस्ट ग्रोथ अचीव कर ली। डॉलर रिजर्व बढ़ गया, इन्फ्लेशन कम हुई और रिमिटेंस ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी इतनी पॉजिटिव है? आज हम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025 टू 2026। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे फॉर ईयर 2025 टू 2026 जो 11 जून 2026 को रिलीज हुई, फेडरल बजट से एक दिन पहले। ये सर्वे बेसिकली बताता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले साल में कैसे परफॉर्म करती रही। फर्स्ट, जीडीपी ग्रोथ। इकोनॉमी कितनी बढ़ी? सबसे पहले और इम्पोर्टेंट न्यूज़, पाकिस्तान की रियल जीडीपी ग्रोथ रही 3.7%। ये पिछले 4 साल की फास्टेस्ट ग्रोथ है। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट था 4.2% जो अचीव नहीं हो सका। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पाकिस्तान की इकोनॉमी का टोटल साइज अब हो चुका है 126.9 ट्रिलियन रुपीस, यानी अप्रोक्सीमेटली 452 बिलियन डॉलर्स। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। पर कैपिटा इनकम भी बढ़कर $1,901 हो गई है, जबकि पिछले साल ये 1,751 थी। सिंपल वर्ड्स में, एवरेज पाकिस्तान की ईयरली इनकम ऑफिशियली इम्प्रूव हुई है। सेकेंड पार्ट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर। अब देखते हैं डिफरेंट सेक्टर ने कैसी परफॉर्मेंस दी। फर्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रही 2.89%। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2025 के फ्लड्स ने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। उसके बावजूद सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ में रहा। नेक्स्ट, इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हुई 3.51% और इसकी सबसे बड़ी वजह थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। 6.1% रिबाउंड, यानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ने रिकवरी शो की। नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर। सबसे ज़्यादा ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर में देखी गई, 4.09%। सर्विसेज सेक्टर में आते हैं बैंकिंग, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और आईटी सेक्टर्स इंक्लूड हैं। थर्ड पॉइंट इज इन्फ्लेशन, बजट डेफिसिट एंड इकोनॉमी कंट्रोल। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट फाइनेंसेस की। सीपीआई इन्फ्लेशन एवरेज रही 6.2%। सीपीआई क्या होता है? ये हमें बताता है वेदर थिंग्स लाइक फूड, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेडिसिन्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव और चीपर। अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले कुछ सालों से तो ये काफ़ी रिलीफ वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान रिसेंटली डबल डिजिट इन्फ्लेशन फेस कर रहा था। अब आती है बात टेक्निकल टर्म फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट के सिंपल मीनिंग है गवर्नमेंट जितना कमा रही है और जितना खर्च कर रही है उसमें कितना डिफरेंस है। जुलाई से मार्च फॉर ईयर 2026 तक फिस्कल डेफिसिट रहा सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में ये 2.6% था। ये इम्प्रूवमेंट इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कंट्रोल करने की कोशिश की है। और प्राइमरी सरप्लस रहा 3.2% ऑफ जीडीपी, यानी इंटरेस्ट पेमेंट का हटाकर गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा रही। फोर्थ, रिमिटेंस एंड डॉलर रिजर्व्स। रिमिटेंस की सिंपल डेफिनेशन है व्हेन ओवरसीज वर्कर्स सेंड मनी बैक होम, दैट मनी इज कॉल्ड रिमिटेंसेस। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इस साल रिकॉर्ड रिमिटेंस भेजा 30.3 बिलियन डॉलर सिर्फ जुलाई से मार्च तक, और अप्रैल 2026 में एक सिंगल मंथ का रिकॉर्ड बना 4.3 बिलियन डॉलर्स। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अब बात फॉरेक्स रिजर्व्स की करते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 29 मई 2026 तक पहुंच गए 17.2 बिलियन डॉलर्स। ये अप्रोक्सीमेटली 2.75 मंथ्स की इंपोर्ट कर सकता है, यानी पाकिस्तान की डॉलर पोजीशन पिछले साल से कंपैरेटिवली स्टेबल हुई है। ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? इकोनॉमी ग्रो हुई, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई, इंडस्ट्री रिकवर हुई, रिमिटेंसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। लेकिन चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, डेट प्रेशर, स्लो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ। अब देखते हैं कि फेडरल बजट 2026 टू 2027 में गवर्नमेंट इन इश्यूज को कैसे हैंडल करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी रियली इम्प्रूव हो रही है?